हमें इस तरह की दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मईशत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। आपको एक हफ्ता रोटी का कहूंगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, रह लोगे सही से? नहीं, पढ़ते हो 5 नमाजें? सही बताना। हाँ पढ़ता हूँ कुछ। अल्लाह देख रहे हैं। नहीं कुछ नमाज पढ़ते हो ना? हम तो नमाजें भी 5 नहीं पढ़ते, अब रोटी के बगैर तो एक टाइम नहीं रह सकते। बड़ी बात कर रहे हो आप कि भाई हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम रोटी के बगैर रह लेंगे। तो अभी यहाँ पर फैसला हो गया कि आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते, नमाज पढ़े बगैर रह सकते हो। इंडिया में लग गई है तो हम आप खुद पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। सही बात है। अब हम क्या करें, किसी को कहें कि इन्वेस्टमेंट करे। जब हम लोग कर्जा लेने के लिए वहाँ जाते हैं, इंडिया नहीं जाता। वो गीता बाइबल सारी चीज़ें साथ साथ रख के खड़े होते हैं, कुरान भी ये वो हम सब एक हैं, वो सब वहाँ कहते हैं। उनकी तालीम, एजुकेशन, उनकी मुआशियात सबसे वो हमसे बहुत आगे है, तो हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर स्कूल की एजुकेशन जो है, वहाँ उन्होंने इस म्यूज़िक एजुकेशन भी अलाउ कर दिया कि भाई आप म्यूज़िक एजुकेशन कर सकते हो। क्यों, क्या वजूहात है? देखिए सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से। अगर आप देखे जाएं आने वाले वक्तों के अंदर, मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो टॉप 5 के अंदर, मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, US से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें। तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है। लेकिन इधर ही रहना, भाई से पूछते हैं, मुझे बताइएगा हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हिंदुस्तान का मुकाबला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखे ना आपके पास क्या है इस टाइम, आप मुकाबला तो कर रहे हैं, किस हवाले से आप कर रहे हैं? या तो मईशत आपकी मजबूत है, या दूसरे तीसरे मसाला आप तो कर्जे लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। IMF के तो आप गुलाम हैं, कर्जे ले रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं। आप किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते? तो जिस तरह से हिंदुस्तान तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्या हमें उनसे दोस्ती नहीं कर लेनी चाहिए? भाई हमारे हालात तभी बेहतर होंगे ना जब इन्वेस्टमेंट आएगी तरह तरह के मुल्क से, तरह तरह के ममालिक आके यहाँ पे दौरा करेंगे, कहेंगे भाई हाँ पाकिस्तान भी है और इसके अंदर भी कुछ करना चाहिए। नहीं, हमें इस तरह की दोस्ती की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ना इनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, ना इनकी मईशत यानी इनके साथ कारोबार करना चाहिए। हमें ये है कि हम इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए हैं। हमारा जो नज़रिया है वो दो कौमी नज़रिए के हवाले से हम जो आज़ाद हुए हैं वो इस्लामी नज़रिया होना चाहिए, बजाय कि हम इनसे हाथ बढ़ाएं। हम चाइना के साथ कर सकते हैं, दूसरे तीसरे ममालिक के साथ हम आगे चल सकते हैं। हम ये सही कह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। क्यों क्यों एग्री नहीं करते? मैं एग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि अब जो वक्त चल रहा है ना, असल में हम 2024 के अंदर रह रहे हैं, और अब ज़ाहिर है हमें जो है ना अपने दोस्तों के साथ अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। ज़ाहिर है कि मैंने आपको जैसे बताया कि उनके फॉरेन रिजर्व कहाँ पे, उनकी मईशत जितनी ऊपर है, हमें भी अपनी इकोनॉमी को उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमें ज़ाहिर है इनके साथ ट्रेड करनी पड़ेगी, उनके बताए हुए उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे वो लोग कर रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल। किया तो उन्होंने तरक्की किया ना भाई, हम भी कर लें, हम भी तरक्की कर लेंगे। बिल्कुल। मुझे बताइएगा, आपने कहा चाइना से दोस्ती करनी चाहिए। चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हमारे मुल्क में और बहुत हमारा साथ दिया है, तो मुसलमानों के हक में वो बेहतर होगा ना। मुसलमानों पे तो जुल्म भी नहीं करता होगा जिस तरह इंडिया करता है। बिल्कुल ऐसा है। जुल्म तो खैर ये आपकी बात ठीक है, जुल्म तो नहीं करता, लेकिन जब तक हम खुद मजबूत ना हो तो हम देखें ना, हाथ ज़रूर किसी के आगे फैलाना है। हम खुद मजबूत होने चाहिए, हमारी मईशत आगे इन होनी चाहिए। नहीं, इस तरह का जुल्म नहीं करता जिस तरह इंडिया कर रहा है। हाँ, जिस तरह क्या करता है इंडिया, क्या करता है? इंडिया में कश्मीर का मामला आपके सामने है, ठीक है। OIC अजलास दूसरे तीसरे में पाकिस्तान ने यानी कि अपनी बात आगे मनवाई भी है। और ये है कि जो जुल्म सतम इंडिया कर रहा है, हम अगर इनके साथ आप कह रहे हैं मईशत करें, तो हम तो फिर उनका खून जो 75 सालों से हम देख रहे हैं, हम तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जी, ये सही कह रहे हैं, चाइना जुल्म नहीं करता। चाइना जुल्म करता है। अगर हम पास्ट को देखें ना, तो बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ है कि जहाँ पे चाइना ने जुल्म किया है मुसलमानों के ऊपर, लेकिन अब रिसेंटली तो ऐसा कोई भी ऐसा वाक़या नहीं रिपोर्ट हुआ। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, वहाँ पर इससे बड़ा जुल्म क्या होगा आप बता देना मुझे। एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, उस रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत बड़ा चाइना के अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर जो टाइल्स लगाई गई हैं वो हमारे कलमे की हैं, वो हमारे सूरतों की, आयतों की हैं, और उसके ऊपर पाँव रख के नीचे बैठा जा रहा है, चेयर्स रखी हुई हैं। इससे बड़ा जुल्म है कोई? बिल्कुल जुल्म है। जो जुल्म है ये तो वाकई जुल्म है, लेकिन गैर मुस्लिम जो भी हैं,
ठीक है ना। हमने बताया क्यों नहीं किया, हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हम इंडिया के अंदर हुआ होता, नूरपुर शर्मा का वाकया हुआ, कितने मसले हुए, बाबरी मस्जिद हुआ, भाई पाकिस्तान जलाने को तैयार था दूसरों को, चाइना को क्यों नहीं? चाइना, अब आप देखें ना, सारे मामला तो आपके सामने हैं। चाइना के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते ना। एक ही सिर्फ चाइना बचा है आपके पास, जिसके सहारे पे आप अपना मुल्क चला रहे हैं। अगर आप उसी के सामने भी डट गए तो मेरे हिसाब से आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गुलामी की ज़िंदगी है ये स्टार्ट, ये हमें अपने नज़रिया बदलना चाहिए तो गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। सही बात है। अब बताओ, अब करनी चाहिए हिंदुस्तान से दोस्ती, और दोस्ती सेंस में कि ट्रेड हो हमारी? नहीं, दोस्ती हम जब तक वो कश्मीर के हुकूक नहीं उन्होंने दिलाते या उनकी रियासत के जो इकदाम हैं वो नहीं करते तो हम बिल्कुल दोस्ती नहीं कर सकते। पहले वो हम समझौता करें उस पर। मुझे ये बताओ, कश्मीर है ना, दो कश्मीर है, एक हमारे पास है, एक इंडिया के पास है, कौन सा इस टाइम जो है ज़्यादा अच्छी सूरत हाल में खाने पीने और रहने के हिसाब से? जिसको आज़ादी है, आज़ादी आपको पता है किसके पास है? जहाँ पे उनके हुकूक ही उनको ना मिले, वो देखें ना। खाने पीने का आपने क्या करना है जब नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, दूसरे तीसरे अपने इबादत या दूसरे फ़राइज़ अंजाम करने की इजाज़त ही नहीं है, इस तरह आपने खाने पीने को क्या करना है फिर? मैं आपको एक हफ्ता रोटी का कहूँगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, रह लोगे सही से? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रोटी के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। दिन में 5 नमाजें पढ़ते हो, सही बताना? नहीं, सारी नहीं पढ़ता, लेकिन जब होता है तो पढ़ता नहीं। पढ़ते हो 5 नमाजें, सही बताना? हाँ, पढ़ता हूँ कुछ। अल्लाह देख रहे हैं। नहीं, कुछ नमाज पढ़ते हो ना? हम तो नमाजें भी 5 नहीं पढ़ते, अब रोटी के बगैर तो एक टाइम नहीं रह सकते। बड़ी बात कर रहे हो आप कि भाई हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम रोटी के बगैर रह लेंगे, तो अभी यहाँ पर फैसला हो गया कि आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते, नमाज पढ़े बगैर रह सकते हो ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे आप हैं। बताओ, अब हमारे कश्मीर के अंदर रोटी नहीं मिल रही, मेरे पास ऑन द प्रूफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, वहाँ आटा नहीं मिल रहा, वहाँ के लोग रो रहे थे जब मैं उनके पास गई थी। और वहाँ इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहाँ सऊदी और दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। आपके भाई पे अगर जुल्म हो रहा हो, ठीक है, आप देख रहे हैं उसका खून बह रहा है, ठीक है, आप कहें जी जिसने जुल्म किया उसके साथ मैं खाना भी खाऊं, उनके सहारे पे अपनी मईशत भी ठीक करूं, अपने मुल्क भी को भी तरक्की की तरफ लाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है अपने ना। भाई के लिए कुछ करोगे ना? जाहिर बात है। क्या किया है पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए? पाकिस्तान ने करप्शन की है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, ठीक है ना। भाई को फिर क्या करना जब हमने उनके लिए कुछ किया ही नहीं? भाई का क्या फायदा जब भाई भाई के लिए नहीं खड़ा हो रहा? जो करने लगा था उसको तो आपने जेल में डाल दिया, ठीक है ना। आप कहें इस तरह की बातें करें। किया कुछ नहीं, करने लगा था। फ्यूचर में किसने देखा है? फ्यूचर किसने देखा है? नहीं, बिल्कुल जब भी कोई नहीं। करेगा तभी हमें नजर आएगा ना। अब देखो भाई, बुरा लगे तो बुरा लगे, मोदी ने कहा 370 हटाऊंगा, उसने हटा के दिखाया। दुनिया बोले, पाकिस्तान बोले, क्या फर्क पड़ता है उसे? उसने कहा कि भाई मैं कश्मीर को अपना बनाऊंगा, उसने बना लिया। उसने कहा मैं दुनिया में 5G दिखाऊंगा इंडिया के अंदर, उसने दिखा दिया। पाकिस्तान में 5G आया, पाकिस्तान ने कहा था भाई इंडिया से पहले लाऊंगा, आया। 5G यहाँ पे 4G भी पॉसिबल नहीं है, अभी तक वो भी नहीं बातें चल क्यों कर रहे हैं? हमें मान लेना चाहिए भाई, दुनिया की जरूरत है इस टाइम, ट्रेड हमें करनी चाहिए। मुझे बताएं, आपको पूरी वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही तरक्की के लिए नजर आया है जिनके साथ- बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, बताओ अब। बांग्लादेश से भी हम लड़ाई करके बैठे। बांग्लादेश ने जब करप्शन से आज़ादी ली है ना, तभी उसकी बेसिक जो बुनियाद है तब से पड़ी है, ठीक है। इस चीज़ को आप देखें, आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी यहाँ पे ठीक बात करता है आप उसको अंदर डाल लेते हैं। आपको पता है इस टाइम कितना ज़रूरी है? अगर हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करेंगे ना, बांग्लादेश से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, अफगानिस्तान से ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और जितनी इन्वेस्टमेंट उधर जाती है ना, वहाँ से जब यहाँ आएंगी ना, ऑटोमेटिकली जो आसपास के पड़ोसी मुल्क हमसे लड़ाई करके या हम उनसे लड़ाई करके बैठे हुए हैं, वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएंगे, हमारे साथ दोस्ती कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप मानते हो इस चीज़ को? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसमें। भाई ये मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? मैं ये कह रहा हूँ, अब देखें ना, आपके हमसाये ममालिक अफगानिस्तान भी है, ईरान। हमें नहीं मानता, वो भी हमें नहीं मानता। वो कहता है कि भाई हाँ, वो हमसे आगे भी, और हमें मानता भी नहीं है। वो कहता है नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं है। जरूरी है ना, ताल्लुकात बेहतर करना जरूरी है ना। लेकिन जब तक वो कश्मीर के हकूक नहीं देता, नहीं बेहतर करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। नहीं, चलो भाई, इनको मनवाने में मैं काबिल नहीं हुई। चल, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें जहाँ से इस्लाम फैला, और इस्लाम फैला तो हम लोगों की मतलब एक कहते हैं ना इस्लाम का घर है सऊदी और दुबई वगैरह। अब सऊदी की बात करें या दुबई की बात करें, उनके ताल्लुकात दिन ब दिन जो है वो हिंदुस्तान के साथ बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट है? क्या पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? नहीं, इसका कोई नहीं पड़ेगा। असल में बात यह है कि कारोबार में ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता। पाकिस्तान में इंडिया हमसे बहुत आगे है, एजुकेशन, तरक्की में, हर चीज़ में। और हम लोग जो है ना, अगर हमारे में ये चीज़ हो तो शेख हमारे पास भी आएंगे। जब हम लोग कर्जा लेने के लिए वहाँ जाते हैं, इंडिया नहीं जाता। तो सबसे बड़ी वजूहत ये है।
तो उनकी तालीम, एजुकेशन, उनकी मुआशियात सबसे वो हमसे बहुत आगे है। तो हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें कारोबार पे बात करनी चाहिए कि हम लोग अपने में वो चीज़ पैदा करें कि शेख हमारे पास खुद चल के आए। सही कह रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो हर लिहाज से ना हमसे आगे है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो लालची हैं। शेख आके उनको कर्जा देते हैं, हमारे शेख जाके लेते हैं, हमारे भिखारी जाके लेते हैं, परेशान होके लेते हैं। उनका और हमारा तकाबल नहीं हो सकता। इंडिया का मुकाबला नहीं है हमारे साथ। नहीं है मुकाबला नहीं है। सिर्फ दीन की बात है, कलमे की बात है। कलमे के अलावा और कलमे की भी बात करते हैं तो हमसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं सर। वो ठीक है बात, वो ठीक है, लेकिन वहाँ मुसलमानों के साथ नारवा सलूक भी तो है ना। सिर्फ यही बात नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें कि वो मुसलमानों के कितने ख़िलाफ़ हैं। ये आलमी मीडिया है एक चीज़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो पूरा एक माफिया चल रहा है। अच्छा सर, आप मानते हैं कि 2023 की अगर हम बात करें, इधर आए थोड़ा सा आगे, 2023 की अगर हम बात करें तो क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे वही जुल्म है जो 1947 में हुआ, मतलब बाद में हुआ करता था? ये वही मुसलमान है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी, कि जिसमें से आधे वहाँ रह गए और आधे पाकिस्तान में आ गए हैं। तो जाहिर है कि जो वहाँ रह गए उनका बदला तो उन्होंने लेना ही है ना, लेकिन उनके दिल में दीन इस्लाम का जो ईमान है वो आज तक ताज़ा है, वो हिंदू ख़त्म नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसा नहीं कहते। वो ये कहते हैं, आप इंटरनेशनल उठा ले, मीडिया उठा ले, सोशल मीडिया उठा ले, वो ये कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं। वो गीता बाइबल सारी चीज़ें साथ साथ रख के खड़े होते हैं, कुरान मजीद। ये वो हम सब एक हैं, वो सब वहाँ कहते हैं। वो मुसलमान और किस्म के हैं। यहाँ जो मुसलमान हैं वो नज़रिए के मुसलमान हैं, जो नज़रियाती मुसलमान हैं उनमें और उनमें काफ़ी फ़र्क है। बेहतर मुसलमान कौन है, हम हैं कि वो हैं? शाहरुख खान है, साथ है गीता पढ़ी होती है, साथ ही कुरान पढ़ा होता है, ठीक है। ये चीज़ें, ये इस्लाम नहीं है, इतना इस्लाम नहीं है, इतना लिबरल होता, ठीक है। वहाँ जो इस्लाम है और मुसलमान हैं वो बस मैं क्या कहता हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए। आपका दीन इतना पुख्ता और इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी के दीन के आगे आपका दीन हटे ना। आपको क्या लगता है कि अगर बाइबल पढ़ी हो, कोई गीता पढ़ी हो, कुरान पाक पढ़ा हो तो हमारा क्या ईमान डगमग होगा? वहाँ के मुसलमान कहते हैं हम एक, और उनका एक सबूत यही है कि वो सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। मैडम उनकी मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ ये हैं कि अगर वो एक तरफ हो जाते हैं, यानी कि अपने ईमान की ताकत ले आते हैं, बहुत कमज़ोर तरीन ईमान है वहाँ पे। अगली बात कहना चाहता हूँ, बहुत कमज़ोर तरीन ईमान है उनके पास कि वो कहते हैं कि अगर हमने ये कर दिया, अपने नज़रिए पे आ गए, कलमा तौहीद पे आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आ गए, सारा कुछ ये कर दिया तो ये हमारा खाना पीना रोटी का मारना शुरू कर देंगे। कत्ल गारत होती है वहाँ पे, दुश्मनी होती है। ये बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। मुसलमान बेशक ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो मुसलमान जो हैं वो जैसा कश्मीर है, जल रहा है, सारा कुछ जल रहा है। जितने मुसलमान हैं वहाँ पे सारे परेशान हैं। सर, अगर कश्मीर के मुसलमान बहुत परेशान हैं, हम सब मानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है सर, लेकिन उसका सबूत सारे मुसलमानों को देना चाहिए ना, मुस्लिम कंट्रीज़ को देना चाहिए। सर, हमारा जो कश्मीर है उसके अंदर ना दुबई की इन्वेस्टमेंट है, ना सऊदी की इन्वेस्टमेंट है, ना किसी और मुस्लिम कंट्री की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके पास जो कश्मीर है उधर दुबई की इन्वेस्टमेंट है, सऊदी की इन्वेस्टमेंट है, मुस्लिम कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट है। क्यों? वो इसलिए है कि हम जो भी इन्वेस्टर आता है यहाँ पे उसका एहतराम नहीं करते, पहली बात है। उसके बेनिफिट्स का ख्याल नहीं रखते। बांग्लादेश हमारे बाद आया है, उसने बड़ी तरक्की की है। उसने सारे इन्वेस्टर्स को हमारा मैनचेस्टर, फैसलाबाद का मैनचेस्टर जो है वो सारा उधर चला गया, बांग्लादेश में सारी चीज़ें लेके चला गया। वो इसलिए कि उसने इन्वेस्टर को एक मौका दिया है, उसने हौसला अफजाई की है, और हौसला अफजाई करने के बाद उसने उसको पैकेज दिए हैं। 5 साल तक आपका टैक्स जोन फ्री है, मामला इस तरह के दिए हैं जो किसी इन्वेस्टर को एक खींच लाती है चीज़। तो हमारे पास ऐसे नहीं है। हमारे पास हर टैक्स पहले टैक्स भरे, फिर 10 साल उसकी इंडस्ट्री बनने। हमसे बेहतरीन हुए ना वो, एटलीस्ट अपने मुल्क का तो सोच। पहले भाई ने कह दिया, वो पहले ही भाई ने कह दिया, हमने मुल्क का नहीं सोचा। आपकी फाउंड्रीज हैं, कहाँ कहाँ पड़ी हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं। जद्दा में लग गई है, इंडिया में लग गई है। तो हम आप खुद पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। अब
हम क्या करें, किसी को कहें कि इन्वेस्टमेंट करे। सऊदी के अंदर सर इस टाइम जो आपको पता सऊदी जो है इस्लाम का घर है। अगर हम बात करें सऊदी की, तो सऊदी के अंदर जो स्कूल्स हैं उन्होंने वहाँ पर सिंगिंग एजुकेशन की इजाज़त दे दी है। सर क्या वजूहत है कि सऊदी के अंदर कभी तारीख में हमने ऐसी चीज़ें नहीं देखी। अब सिनेमा बन गए मक्का शहर के अंदर सर, वहाँ पर बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कल्चर्स में नहीं आती, हमारे इस्लाम में नहीं आती, वो बनना शुरू हो गई हैं। सर क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि हम इस्लाम से दूर हैं। हमें अल्लाह ताला कोई मोजरा करे, कोई इनकलाब आए, कोई हदायत आए मुसलमान आलम उम्मा के लिए, सारी दुनिया के। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका जो उन्होंने ज़िम्मेदारी ली हुई है, ठेकेदारी ली हुई है अरब ममालिक की, उन्होंने तो सारा निज़ाम संभाला हुआ है और सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो सारा अमेरिका के अंदर है और सारा तेल जो वो लेके जाते हैं। तो कारोबार के अंदर मैंने आपको एक वाज़ी बात बता दी कि कारोबार में कोई दोस्त नहीं होता, जिसको जो मफाद होता है वो उसी का होता है। सऊदी देखे ना, सऊदी समझता है कि यार कल हमारा तेल खत्म हुआ तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हम तो पाकिस्तान से बुरे हालात में आ जाएंगे। उन्होंने क्या किया, सिनेमाज बनाने लगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन तो इंडियंस की है जो कि कल्चर वाइज हमसे मुख्तलिफ है, और उन लोगों ने वो चीज़ें की जो कि हिंदुस्तानियों को पसंद है। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना तालीम, और तालीम इंडिया की बहुत ज़्यादा है, उनका एजुकेशन हमसे बहुत ज़्यादा, और हम लोग को भी चाहिए। हमारे नौजवान बहुत काबिल हैं पढ़ने लिखने में, सब कुछ में। हमें यहाँ पे ज़्यादा यानी मौका नहीं मिलता हर चीज़ों में। हमारे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे, सारे दुनिया के अंदर उनका एक नाम है, हमारा एक मुल्क है, हमारा कलमे के नाम पे मुल्क बना है। दुनिया में पाकिस्तानियों का अभी नाम नहीं है, इस बात से हमें आंखें नहीं फेरनी पड़ेगी। मुझे बताए सर, था ज़रूर था, मैं मानती हूँ कि हमारा 1960s में इवन के 10, 20, 15 साल पहले भी नाम था दुबई, सऊदी वगैरह में, लेकिन अब वो हमें कहते हैं कि गेट आउट, अब ना आना हमारे मुल्क में, जो हालात तुम लोगों ने कर दिए हैं। असल में जो अरब ममालिक की जितनी भी सिक्योरिटी है ना, वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान ने जो आइटम बम बनाया है ना, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान जब जाता है उनको वो कर्जा मिल जाता है, पाकिस्तान को ख़रीदा हुआ है। सर आप देखिए ना, हमने कहा सिक्योरिटी है नहीं है भाईजान, पता बात क्या है, ये पाकिस्तान की जो कमज़ोरियां हैं, ये कटोरा पकड़ के जाना और अपने मुफाद के लिए ये अशराफिया ने अभी बात की है, गेट आउट कहते हैं, मिनिस्टर्स को कहते हैं वापस चले जाओ, डिपोर्ट कर देते हैं। आपको पता है इस बात का। अब नाम तो नहीं ले सकते ना, कहते सऊदी अरब से वापस कर दिए हैं। सर आखिरी एक बात है, उसके बाद आप सबको इजाज़त है। मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा है कि कर्जे लेते हैं, हिंदुस्तान ने कर्जे लेना क्यों बंद किए? उन्होंने क्या चीज़, ऐसी पॉलिसीज़ क्या इस्तेमाल की कि आज नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, जितने भी ममालिक उठाएं उनको एड भी देते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, क्यों? मैं 12 साल रहा हूँ सऊदी अरब मस्कत ओमान में। मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं ना, मलवारी से लेके मद्रासी तक, उनकी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे जिस मुल्क में जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है ना, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ना मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है चावल फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक इंडिया की वहाँ पे होती है। तो ज़ाहिर है जब वहाँ पे जब उनके लोग होंगे तो इंडिया की एक्सपोर्ट भी होगी वहाँ पे और तरक्की भी होगी। तो जब हमारे लोग वहाँ पे नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे? पहले थे, अब नहीं है। अब भी है, लेकिन तालीम नहीं है। अच्छी पोस्टों पे वो लोग लगे हुए हैं, हम लोग लेबर पे आ जाते हैं, ड्राइवरों में आ जाते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे, हम कश्मीर ले लेंगे, हम ये कर लेंगे। भाई हमारे हिस्से में तो कोई मुस्लिम खड़ा नहीं होता कंट्री। हम जब यूएन के अंदर दावेदार होते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, उसके हक में चाइना के अलावा कोई नजर नहीं। आप तो लास्ट टाइम ब्रिक्स के इवेंट में मीटिंग में चाइना ने भी इंडिया को तस्लीम कर लिया, भाई इंडिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना भी छोड़ेगा, क्या बनेगा पाकिस्तान? हो सकता है कि अब चाइना भी छोड़ दे, लेकिन वैसे तो चाइना की पाकिस्तान के साथ जितनी वो है वो तो नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ले चुके, कैसे छोड़ेगा? यस एक्चुअली ले चुका है, बिल्कुल ले चुका है। जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया असल में अपना नाम खुद बना रहा है। इंडिया किसी के ऊपर नहीं चल रहा कि वो कहता हो कि कोई हमारे साथ हो, इंडिया नहीं चाहता। मोदी जी जो हैं वो, अब आपने देखा ही है कि वहाँ पे जो यूएई के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वहाँ पे रिसेंटली आए हैं, उनका कैसे गुजरात के अंदर वेलकम हुआ है, वो आप पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उनका कितना वार्म के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि अगर इधर आती तो शायद पाकिस्तान के थोड़े हालात बदल जाते। देखें यहाँ के जो लोग जाते हैं ना वहाँ पे, उन लोगों को तो भगा दिया जाता है। वो तो यही कहते हैं कि जी गेट आउट, सीधी सी बात है। उनके लिए तो यही अल्फाज अब रह गए हैं पाकिस्तान के लिए। इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है, इंडियंस को सीईओज रखा जाता है, पीएम रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखा जाता है दुनिया में, और हमें भिखारियों की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, इंडिया के अंदर असल में टैलेंट है,
जो हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूथ के अंदर नहीं है। असल में हमारी यूथ का भी कसूर नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ सिखाई नहीं गई। हम जो 75 ईयर से जो हम अपना पढ़ रहे हैं वो अभी तक हम उसी चीज़ को यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। 75 सालों में मैंने पढ़ा है, 75 सालों में इंडिया का दुश्मन और चाइना का दोस्त पढ़ा है। जब बड़े हुए तो देखा तो चाइना के अंदर तो यार मुसलमानों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, वहाँ दाढ़ी नहीं रखने दी जा, रोज़ा नहीं रखने दिया जाता, इवन के मस्जिदों को नाउज़ुबिल्लाह गिरा के टॉयलेट बनाए जाते हैं। तो भाई चाइना कहाँ से हुआ हमारा दोस्त? हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं ना, तो जो इस्लाम के खिलाफ है वो हमारे खिलाफ है, तो हम तो चाइना को दोस्त कहते नहीं सकते। बात है ना। बिल्कुल है। असल में चाइना का भी ज़ाहिर है किसी न किसी फ़ायदे के तहत ही कोई ना कोई हमारा साथ दे रहा है, कोई किसी वजह के बगैर नहीं है हमारे साथ। और अगर कल्चरल डिफरेंसेस को देखा जाए तो वो तो हैं हम दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में, जो जैसे वहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया को अगर हम देखें हर पोस्ट को देखें तो वहाँ पे अब नीचे मुस्लिम्स भी ये कहने में मजबूर हैं कि आई एम प्राउड इंडियन। और वो मजबूर हैं या नहीं ये तो हमें कहा जाता है ना कि मजबूर है। भाई मजबूर हैं कि नहीं ये हम थोड़ी जानते हैं, हम उनके साथ थोड़ी रहते हैं। क्या पता वो खुश हों, क्या पता वो हमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारे जो हमें नज़र आते हैं। हम चीज़ें देखते हैं, वहाँ 20 रुपये का टमाटर, यहाँ 200 रुपये का टमाटर, वहाँ 25-30 रुपये का किलो आटा, यहाँ 150 रुपये किलो आटा। तो भाई मजबूर कौन हुआ? हम हुए कि वो हुए? मजबूर तो जाहिर सी बात है, सबको नज़र आ रहा है कि मजबूर तो हम लोग हैं। हम लोग तो भिखारी बने हुए हैं हर कंट्री के आगे। सबसे पहले तो हम IMF के आगे जाके घुटने टेक के बैठ जाते हैं कि अब हमें पैसे दे दो, हमारे पास हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं रहा। उन लोगों के आप फॉरेन रिजर्व्स देखें 500 बिलियन से भी क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक 600 बिलियन के करीब हैं अब तो लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है 5 to 10 बिलियन। आई थिंक मैंने रिसेंटली जो पढ़ा है वो 5 to 6 बिलियन है। सऊदी की है। बिल्कुल, उसमें 3 सऊदी के हैं, चाइना के हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है हमारे पास। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी GDP भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है?